नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन और विपक्ष ने पहले ही दिन ये संदेश दे दिया कि उनका लक्ष्य बहस नहीं बल्कि हंगामा करना है। सड़क से लेकर संसद तक वही पुराना राजनीतिक स्क्रिप्ट आज दोहराया गया। जंतर मंतर से संसद तक निकाले गए कॉकरोच जनता पार्टी मार्च को छात्रों का आंदोलन बताया गया, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा इस आंदोलन का राजनीतिक चेहरा भी पूरी तरह सामने आ गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाए, प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, धक्का मुक्की हुई और कानून व्यवस्था चुनौती के सामने खड़ी दिखाई दी। सड़क पर जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने इस आंदोलन की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर किसी आंदोलन का अंत अराजकता, टकराव और उग्र नारों में हो तो उसके उद्देश्य पर भी सवाल उठना लाजमी है। और सबसे गंभीर बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों की तरफ से संसद भवन को उखाड़ फेंकने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीटने और देश को अस्थिर करने जैसे बातें कही गई। तो आज की तस्वीर ने एक बड़ा सवाल छोड़ दिया है कि क्या ये वास्तव में छात्रों का आंदोलन था या फिर छात्रों के मुद्दे की आड़ में विपक्ष अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहा था। तो आज संसद के अंदर टकराव, बाहर तिलचट्टों का बवाल, इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज मॉनसून सेशन का पहला दिन था। सदन को तो चलने विपक्षी पार्टियों ने नहीं दिया, लेकिन साथ ही में ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का संसद तक मार्च था, दोनों को मिक्स करके देखा जाए तो क्या नीति रणनीति थी और इनका एजेंडा क्या था आज का? देखिए, आज भारत बहुत बड़ी मुसीबत से बचा है। बिल्कुल 100 मीटर से भी कम दूर ये उपद्रवी मौजूद थे। पुलिस ने अगर इनको खदेड़ा नहीं होता तो ये तो पार्लियामेंट के अंदर घुस गए होते। पार्लियामेंट के अंदर ये भीड़ घुसी होती तो वहां क्या नजारा होता, कहां ये लोग आग लगा रहे होते, किसकी पिटाई कर रहे होते, कितने सांसद मारे गए होते, ये कोई नहीं जानता। तो इतना ही सीरियस मैटर है ये। और इस तरह की चीजों की हिमाकत करना ये नीट एग्जाम देने वाले छात्रों के बस की नहीं है। ना ही वो इस तरीके से प्लान कर सकते हैं, ना ही इतनी दूर तक वो जा सकते हैं, और ना ही आप पूरे सिस्टम को धता बताकर। देखिए, मैं बात साफ साफ कह दूं, इट वॉज अ क्लियर कट अर्बन नक्सल ऑपरेशन। आपको इसके पैरेलल ड्रॉ करना है तो कुछ दिन पहले नोएडा में हमने देखा, उसका सारा कच्चा चिट्ठा समझ में आ गया। विदेशी फंडिंग से लेकर के कौन कौन लोग थे, सारे लोग जेल के अंदर है। ये सब नक्सलाइट्स, वामपंथी एक्टिविस्ट है, सब पकड़े गए। किस वकील ने किस तरीके से कैसे मोबिलाइज किया, कैसे ये अलग अलग फैक्ट्रीज में जाकर के कम से कम 200 बिल्डिंग्स के शीशे को इन लोगों ने तोड़ा। और ऐसे ऐसे सेक्टर्स में जहां आप ढूंढी तो पत्थर नहीं मिलेगा। आज शास्त्री भवन के सामने, रेल भवन के सामने ये लोग पत्थर चला रहे थे। कहां से आए वो पत्थर? मैं किसी को भी कहता हूं, यू गो टू दैट एरिया, आप प्रेस क्लब, शास्त्री भवन, रेल भवन, जंतर मंतर घूम के आ जाइए। सीपी, आपको इक्का दुक्का पत्थर वगैरह मिल सकता है, लेकिन इस तरह के थोक में तो पत्थर कोई लेकर के आया। बिल्कुल, पत्थर कोई लेकर के आया। तो ये काम तो स्टूडेंट्स का नहीं है, ये एक नक्सली ऑपरेशन था जैसे नोएडा में हुआ था। और इसलिए जैसे ही ये सारे उपद्रवी तत्व को हटाया गया तो ये लोग सीपी में जाकर के, राजीव चौक में जाकर के इन लोगों ने उपद्रव किया। फिर वहां से खदेड़े गए, भगाया गया।
ये बंबू तंबू जितना भी था जंतर मंतर पे उसको हटाया गया और इमीडिएटली होम सेक्रेटरी और आईबी चीफ और भी खुफिया एजेंसीज के अधिकारी के साथ अमित शाह की लंबी बैठक हुई है। उस बैठक की जानकारी बाहर नहीं आई है, इसका मतलब है कि मामला सीरियस है। ये छोटी छोटी बात नहीं है। पहली चीज जो समझने की है कि अभी तक ये जो आंदोलन चल रहा था, हमारे रिपोर्टर्स भी गए, हम लोग भी देख करके आए, आपने दूसरे चैनलों पे भी देखा होगा, कभी 200-250 से ज्यादा लोग नहीं थे। और बार बार हम लोग इस बात को कहते थे कि भाई स्टूडेंट्स कहाँ हैं, और वो लोग थे कौन जो वहां बैठे हुए थे? वो नक्सली सब थे, ये आयसा वाले CPI-ML, ये अपने आप को लाल सलाम नक्सलबाड़ी लाल सलाम करने वाले लोग हैं। ये कायर माओइस्ट हैं, इनका एजेंडा अलग है। ये अर्बन नक्सल्स के साथ मिलकर के ये ऑपरेट करते हैं, इनकी स्ट्रेटजी माउस से बिल्कुल अलग है। अब 6 तारीख को अचानक से इतनी भीड़ आ जाती है, इसका मतलब है somebody was mobilizing for the whole month। पकड़ धकड़ अभी होगी। 4 घंटे के लिए गायब हो गया सवेरे सवेरे। ये किस तरीके से? इसमें विदेशी फंडिंग। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए, ये स्टूडेंट का मसला नहीं है, ये मसला जो है वो FCRA का जो नया कानून आ रहा है उसके विरोध में है। जी बिल्कुल। ये सारे तिलचट्टे, ये कॉकरोचेस जो वहां बैठ करके वहां डफली बजा रहे थे, ये सब तो उसके चट्टे बट्टे हैं जो विदेशी फंडिंग के ऊपर ही अपना आंदोलन चलाते हैं। तो आप देखिए कैसे कैसे लोग थे वहां पे। अभी तो इन्वेस्टिगेशन, मैं आपको बता दूं, अगले 10 दिन तक कैपिटल टीवी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इस घटना के अंदर की जो कहानी है परत दर परत ये अपने आप खुलेगा। आज मैं इस बात को कह रहा हूं कि अर्बन नक्सल्स थे, ये आंदोलन विदेशी से फंड किया हुआ था, ये अमेरिकन CIA प्रोजेक्ट का एक हिस्सा था। और मैं आपको बता दूं, सरकार थोड़ा मिसकैलकुलेट कर ली और कोई भी हो जाएगा भाई, जनता ये नो सीरियसनेस। ये डफली वाले तो ऐसे JNU में डफली बजाते रहते हैं, तो JNU में डफली बजाओ, आकर के जंतर मंतर में बजाओ, रामलीला बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो पूरा नीट को लेकर के ये लोग कर रहे थे, भाई वो लोग तो एग्जाम दे चुके हैं, रिजल्ट भी आ गया, सब कुछ हो गया। राहुल गांधी छात्रों की गूंज कर रहे हैं, और आपको मालूम है उसमें सिलेक्टेड लोगों को लाया जाता है, सिलेक्टेड रजिस्ट्रेशन करा करके, कोई भाई उसका सोशल मीडिया वगैरह दिखा जाता है कि कहीं वो जाकर के बाहर आकर के कुछ बोले ना। तो आप तो स्टेज प्रोटेस्ट और स्टेज प्रोपेगेंडा, लोग थे नहीं वहां पे। आज जो बवाल मचा, इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए। संसद मार्च इन लोगों ने बुलाया, जंतर मंतर से संसद सीधा रास्ता है, संसद मार्ग, बाहर निकलिए, जंतर मंतर वाला सीधा जा रहा है संसद। उसका एक प्रोटोकॉल है, जो लोग इसको जानते हैं, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से जान रहे हैं कि आप संसद मार्च के लिए जाएंगे तो वहां पे जो संसद मार्ग थाना जो है वहां पे बैरिकेड लगा दिया जाएगा। 4-5 प्रतिनिधि जो है वो संसद में जाते हैं, जिस मिनिस्टर से मिलना होता है मिलकर के चले आते हैं। दिस इज व्हाट इज, माने यही होता रहा है। लेकिन ट्रबल कहां शुरू हुआ? ट्रबल शुरू हुआ और बवाल कब मचा? जब ये लोग पहुंच गए इधर रायसेना रोड पे। जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट का जो लोकेशन है, वहां से 3-3.5 किलोमीटर दूर है रेल भवन। जो दिल्ली से वाकिफ है, जो प्रेस क्लब का जो चौराहा है, उस जगह पे सामने मकर द्वार है और 60-70 मीटर का ही फासला था। और ये लोग आ गए, कौन लेकर के आए? और अगर आप ध्यान से देखिए,
टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया, वहां जो बातचीत हो रही है, कोई कह रहा है कि हम चंडीगढ़ से आए हैं, तो कोई कह रहा है हम आंध्र प्रदेश से आए, बाहर से आए लोग, बाहर से आए लोगों को भाई लुटियन जोन के अंदर तो दिल्ली में 10 साल रहा हुआ आदमी रास्ता भूल जाए, उसको आइडिया ही नहीं लगता कौन सी सड़क किधर जाएगी, और वो एग्जैक्टली उस जगह पे है। ये सारी चीजें बिगड़ी क्यों, और ये मिसकैलकुलेशन सरकार की तरफ से क्यों हुआ? पिछले 3 दिनों से जैसे ही उसको उठाया गया तो बड़ा बवाल मच गया, बड़ा सोशल मीडिया के ऊपर, और उस चक्कर में बहुत सारे लोग जो है वो आ गए। देखिए सब, जैसे ये कि अब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी और बताइए पूनम पांडे भी आ गई, कौन है पता नहीं, दिखाया जा रहा है पूरा, माने गंदगी का इन लोगों ने पूरा ठेका ले रखा है, किसी तरीके से लोगों को जो है बरगला करके वहां पे मौजूद करा दो। तो मालूम चल रहा है कि ये जो है ना सोनो मैन्युफैक्चर्ड सिंपैथी, और उसमें 3 कंपनियों का नाम आ रहा है, बंद करवाइए ये सबको। द गवर्नमेंट इज टू सॉफ्ट ऑन दीज पीपल। फोटो भेज रहा है योगेंद्र यादव, पिछली बार किसान आंदोलन में 60-70 पुलिस वाले बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। क्यों जख्मी हुए और अभी एक का हाल क्यों हुआ है? क्योंकि सरकार ने इस योगेंद्र यादव को पनिश नहीं किया। क्योंकि जब यह कहा गया था किसान आंदोलन में कि आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर के साथ बैठ के योगेंद्र यादव और 2-3 लोगों ने अपना गारंटी लिया था कि जो रूट दिया जाएगा उसी रूट से ट्रैक्टर जो है वो आएगा, हम कोई उपद्रव नहीं मचाएंगे। लेकिन ये उपद्रव हुआ, योगेंद्र यादव को जेल कोई नहीं भेजा, इसलिए मन बढ़ा हुआ है ना लोगों का। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स टू सॉफ्ट ऑन दीस पीपल। शाहीन बाग हो तो पहुंच जाएगा ये, और ये अपने आप में ये एक अलग प्रकार के प्राणियों की एक समूह है। योगेंद्र यादव सिर्फ एक पर्सन नहीं है, ये इस तरह के आंदोलन जीवियों का एक समूह है, उसका वो चेहरा है। मर जा मोदी करने वाली अभी आज मैं देख रहा हूं वो फोटो खिंचा रही है, किसके साथ? वो रोते रोते कुछ बता रही, क्या ड्रामा है अखिलेश यादव की पत्नी के साथ। वही सेम फेस जो नजर आते हैं वहां शाहीन बाग में, वही नजर आते हैं किसान आंदोलन में, वही नजर आते हैं तीसरी जगह, वही नजर आते हैं चौथी जगह, वही नजर आते हैं। ये कॉकरोच बन जाते हैं। तो ही मस्ट बी अकाउंटेड फॉर। अब ये मैन्युफैक्चर जो है किया गया सिंपैथी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है उसमें आ गए। बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, मैंने देखा कि कोई डीजी विसल है, कोई प्रशांत नागर है, उसकी पत्नी जो इन्फ्लुएंसर है नेहा नागर, मैं तो सब दुनिया में रहता नहीं हूं, कोई मॉन्क इंटरटेनमेंट मुंबई, ये डीजी विसल जो है वो दिल्ली, ये मुंबई में है। मॉन्क कोई विराज सेठ है, होंगे। सर्किट आर्टिस्ट नेटवर्क बेंगलुरु, हर जगह से जो है मैन्युफैक्चर्ड सिंपैथी प्रोपेगेंडा। ओह, बड़ा महान व्यक्ति है ना, बहुत सारी दुनिया में अवार्ड्स मिला हुआ है, बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा शिक्षाविद है। ये जो है ये वही है जिसके ऊपर 3 इडियट्स बनाया गया था। ये 3 इडियट्स का फुनसुक वांगड़ू है। आमिर खान ने कहा ये सब फर्जीवाड़ा है, लोगों को तभी समझ में आ जाना चाहिए। सरकार से क्या गलती हुई, सरकार उसको समझ नहीं पाई और उनको लगा कि भाई ये ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन ये तो कॉकरोच और ये सारे लोग, ये तो सिर्फ मुखौटा थे, पीछे से अर्बन नक्सल्स ने अपना काम कर दिया जी। जो जंतर मंतर पहुंचे वो अलग है, उसमें कई सारे लोग इस इन्फ्लुएंस इंस्टाग्राम के चक्कर में पहुंच गए इस बार। ऐसा नहीं कि सब के सब उस तरह से थे, कुछ लोग जो है उस इन्फ्लुएंस में आ गए, सब चक्कर में रील देखते 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 खोपड़ी घूम गया। सही गलत का जो है वो सब लोग जज नहीं कर पाते, ये लोग पहुंच गए। वो कहते हैं गेहूं के साथ घून भी पिस जाना, तो वो हुआ। लेकिन जो लोग पार्लियामेंट के पास गए, जो उधर शास्त्री भवन, ये सब तो पेशेवर, ये नक्सलाइट्स हैं।
ये अलग अलग पॉलिटिकल आउटफिट्स जो अपनी भाषा में, अपनी विचारधारा में, अपने एक्शन में वायलेंस को जस्टिफाई करने वाले लोग, यही मोदी को मार दो, मोदी का हत्या कर दो। देखिए खुला खुला बोले मोदी को हत्या कर दो। और ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे आती है और दिल्ली पुलिस जो है वो सोई रहती है। करके दिखाओ यूपी के अंदर, करके दिखाओ यूपी के अंदर। यूपी पुलिस सही ट्रीटमेंट देती है। आप अपनी बातें रखिए, लेकिन हिंसा और हिंसक बातें आप करेंगे, आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अब अमित शाह एक्शन में आ गए। और देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग को तो नौकरी जाएगी, क्योंकि ये गूफअप हुआ है। दे हैव जस्ट मिस्ड अ चांस। आज अगर दिल्ली पुलिस ने ठीक से कुटाई नहीं की होती इन लोगों की, भगाया नहीं होता, हम कुछ और डिस्कस कर रहे होते और पूरी दुनिया में यह चल रहा होता कि पार्लियामेंट के अंदर नक्सलियों ने कब्जा कर लिया। और सबसे बड़ी चीज, यही राहुल गांधी पिछले 1 साल से कह रहे हैं, पिछले 1 साल से, कि जनता उठेगी, हिंसा होगा, मार भगाएगी, नेपाल बनेगा तो बांग्लादेश। दिस इज व्हाट ही हैज बीन सेइंग, दिस इज व्हाट केजरीवाल हैज बीन सेइंग। ये समाजवादी पार्टी के लीडर्स लोग कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हिंदुस्तान में इस सरकार को हटाने का जो प्रोजेक्ट है वो सीआईए का प्रोजेक्ट है। ये सीआईए से संचालित फोर्ट फाउंडेशन के चट्टे बट्टे दलाल हैं। ये मैग्सेसे अवार्ड ये सीआईए का अवार्ड है, अमेरिकी दलालों को मिलता है इसमें। तो आप ये समझिए कि ये प्रोटेस्ट, ये एसआई वो नीट एग्जाम के लिए नहीं था। नीट के बारे में कौन बात कर रहा है? नीट के बारे में कौन बात कर रहा है? आपको इस्तीफा चाहिए, आपका डिमांड होना चाहिए कि कानून लेकर के आओ कि जो पेपर लीक करे उसको फांसी में लगा दो। कोई पेपर लीक को लेकर के कुछ है क्या? पेपर लीक के लिए कोई डिमांड है क्या? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, ये तो पॉलिटिकल डिमांड है। एक हटेगा दूसरा आएगा, फिर भी पेपर लीक होगा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये सरकार चली जाएगी, पेपर लीक बंद हो जाएगा? नहीं, पेपर लीक बंद होगा कड़े कानून से। ये कोई करने को तैयार नहीं है। तो ये जो आज हुआ है वो एक वेकअप कॉल है। एंड आई एम डेड श्योर ये सरकार जो है जगी नहीं है, बिल्कुल चौकन्नी हो गई है। जिस तरीके से मीटिंग पे मीटिंग चल रही है आईबी और अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, आप देखिए 2-3 दिनों के अंदर इस पूरे प्रोटेस्ट का इंटरनेशनल फॉरेन फंडिंग और हिंदुस्तान में अरब नक्सल्स के साथ इसके रिश्ते निकलेंगे। तब एक एक को चुन चुन के पनिश किया जाए। जी, धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो मानसून सत्र के पहले ही दिन संसद के भीतर लगातार नारेबाजी और हंगामे के कारण कार्यवाही तो प्रभावित हुई। बाहर सड़क पर प्रदर्शन और भीतर सदन में व्यवधान, दोनों ने ये संदेश भी दिया कि विपक्ष टकराव की राजनीति को प्राथमिकता दे रहा है। वैसे सरकार पर हमला करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन लोकतांत्रिक संस्थानों को निशाना बनाना, सदन के खिलाफ उकसाने वाली भाषा बोलना और कानून व्यवस्था को चुनौती देना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक जरूर माना जाएगा। एक तस्वीर एक साफ ये भी हुई है कि इस बार मानसून सत्र के दौरान विपक्ष कॉकरोच जनता पार्टी का मुखौटा लगाकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।